गाइस ये पहला पीएफपी है टॉपिक नंबर 3 का, ठीक है। तो इसको भी आप लगा लेते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएंगे। सिंपल उसके लिए है जिसके फंडे क्लियर है, फंडे जिसके क्लियर नहीं है उसको ये हवा लगेंगे और हो सकता है उसके दिमाग में भी दर्द हो जाए। लेकिन है क्वेश्चन लिटरली बड़े इजी, अगर आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल से फॉर्मूले कौन कौन से हैं, अगर आप बात करेंगे कि एल्यूमिनियम के अंदर जिसके अंदर आपको बल्क मॉडुलस दे दे, साथ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दे, तो उसमें अगर आपसे पूछेगा कि स्पीड ऑफ साउंड बताओ तो सीधा सा कापा प्लस 4/3 ईटा अपॉन रो ये होता स्पीड ऑफ अ साउंड, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात चल रही है। साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही होता। दूसरा आता है कि अगर आपके पास कोई स्टील की रोड है जिसका सिर्फ आपको बल्क मॉडुलस नहीं देता स्टील के अंदर, आपको सिर्फ ये दे दे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो सॉलिड के अंदर स्पीड अगर पूछे साउंड वेव की और आपको यंग्स मॉडुलस दे दे तो ये होता है गामा अपॉन रो। और वहीं अगर आपसे कह दे कि लिक्विड आपके पास पानी है और उसके अंदर आपसे बल्क मॉडुलस पूछे तो कापा अपॉन रो होता है। तो बस ये 3 फॉर्मूले, और चौथा फॉर्मूला यहाँ पर ये बन जाता है कि न्यूटन्स के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या होती है, तो ये होता है पी अपॉन रो। वहीं अगर लाप्लास के हिसाब से बात करोगे तो ये होता है गामा पी अपॉन रो। बस ये फॉर्मूले हैं यार, याद कर लो, आंसर पा लो। चलो भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ लिक्विड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है 1500 मीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इतने, तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है लिक्विड की 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा तो बड़ा सिंपल सा है, स्पीड इज इक्वल टू होता है कापा अपॉन रो। मैंने आपको बताया था लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, कापा पूछ रहा है, तो इसका मतलब v² इज इक्वल टू हो जाएगा कापा अपॉन रो। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे कि कापा कितना हुआ, मिट जाएगा क्या, मिट जा, बिल्कुल। यहाँ से आप देखेंगे कि कापा कितना हुआ, तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा v² × t। v मतलब वेलोसिटी जो कि 1500 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और t कितना है, t कितना है, t आपके पास, सॉरी t कहाँ है, अरे t कहाँ से आ गया, अबे ये रो है, रो, अबे यार रो है और t लिखे फिर रहे हैं इसको। तो v² रो की वैल्यू कितनी है, रो आपको दिया हुआ है 10⁻³ तो कापा आपके पास निकल कर आ जाएगा 15 में 225 होते हैं, 2 0 का हो जाएगा 4 0 और 10⁻³ ये थे। तो कापा आ जाएगा 225 पॉइंट, यहाँ से इधर को लेकर आऊँगा 2.25 करूँगा तो पावर 10⁻² हो जाएगी, 10⁻², 10⁻4, 10⁻6, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख लो आप, यही इसका आंसर होगा 2.25 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो प्रैक्टिस करो, अगले पीएफपी में मुलाकात करूँगा।